कहता हूँ। श्री सांवरिया सेठ, श्रद्धा और विश्वास की एक अनूठी गाथा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक चमत्कारी रूप को समर्पित है, जिनकी यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। इस मंदिर और इसके पीछे की आस्था से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक अत्यंत लोकप्रिय कथा एक गरीब भक्त और सांवरिया सेठ के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। रामदीन नामक एक गरीब ब्राह्मण भक्त था। वह अत्यंत निर्धन था, पर उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह नियमित रूप से उपवास रखता, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता और भजन कीर्तन करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन रामदीन का अटल विश्वास था, मेरा सांवरिया मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। एक दिन जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था और पूरा परिवार भूख से बेहाल था, रामदीन पूरी रात रोते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता रहा। उसने कहा, हे ठाकुर, अब और सहन नहीं होता। यदि आप सच में मेरे प्रभु हैं तो मुझे दर्शन दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण ने अपने सांवले रूप में दर्शन दिए और कहा, रामदीन, तेरा विश्वास सच्चा है। कल सुबह गांव के बाहर एक व्यापारी आएगा। वह तुझे ढूंढेगा और तुझे अनाज और धन दोनों देगा। वह मेरा ही भेजा हुआ है। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। मेवाड़ से आए एक सज्जन व्यापारी ने रामदीन को ढूंढा और बताया कि उसे सपने में एक सांवले पुरुष ने निर्देश दिया है कि वो एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करे। व्यापारी ने रामदीन को अनाज, वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। रामदीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने ये चमत्कार गांव के लोगों को बताया और जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल गई। लोग सांवरिया सेठ के चमत्कारों में आस्था रखने लगे। कुछ वर्षों बाद जब एक किसान को खुदाई के दौरान भगवान कृष्ण की एक सांवले रंग की मूर्ति मिली, तो भक्तों ने यह मान लिया कि यही है सांवरिया सेठ, वही जो स्वप्नों में आकर भक्तों की सहायता करते हैं। तब से लेकर आज तक लाखों भक्त श्री सांवरिया सेठ के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, धन की कामना करते हैं और अपने संकल्प पूरे होने पर सेठ को उनका हिस्सा अर्पित करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि सांवरिया सेठ स्वयं व्यापारियों के सेठ हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटल विश्वास से प्रभु अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर हाल में सहायता करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।